विविध भारती की गीतमाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की फिल्में हैं आवारा, चाइना टाउन, महल, काला बाजार, मधुमती, कागज के फूल, 2 बीघा जमीन, वुड पॉलिश, नया दौर, बंदिनी और मुगले आजम। जी हाँ, एक बार फिर से फिल्मों के नाम दोहराए देते हैं। आज की फिल्में हैं आवारा, चाइना टाउन, महल, काला बाजार, मधुमती, कागज के फूल, 2 बीघा जमीन, बूट पॉलिश, नया दौर, बंदिनी और मुगले आजम। श्रोताओं, आज की थीम क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम 60 के दशक की जो फिल्में हैं उनको लेकर आए हैं। यानी हम यूँ कहेंगे कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में थीं, श्वेत श्याम फिल्में, उन्हें हम आज की गीतमाला में लेकर आए हैं। अगर आप पुरानी चीजों को पसंद करते हैं या जिंदगी में सादगी आपके लिए ज्यादा मैटर करती है, तो जाहिर है आप छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते हैं, या यूं कहें कि एक क्लासिक नजरिया होता है आपका। ठीक वैसा ही एक दौर था जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का चलन था और इन फिल्मों के साथ लोगों का गहरा कनेक्शन था। उस वक्त ग्राफिक्स कहें या वीएफएक्स जैसी चीजें नहीं होती थी टेक्निकल, और ना ही बड़े बड़े स्टंट होते थे, लेकिन हाँ, मजबूत कहानियां, मधुर संगीत और शानदार अभिनय लोगों के दिल और दिमाग पर छा जाते थे, है ना? तो बस आज वही फिल्में, यानी वही श्वेत श्याम फिल्में जो थी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में, उनको आपके लिए हम लेकर आए हैं। 60 के दशक की फिल्में, उस दौर की फिल्मों का एहसास और सार कहते हैं बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो फिल्में क्लासिक थी। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे अंदाज, डायलॉग्स, डिलीवरी, सादगी, हीरो और हीरोइन की जो सादगी थी, बात करने का अंदाज, रहने का अंदाज बहुत ही सीधा साधा, तो ये सभी चीजें हमें बड़ी अपील करती थी। तो वही फिल्में लेकर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज की गीतमाला में पेश खिदमत है वही 60 के दशक की फिल्में, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में। ये आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम महल। नक्शा का लिखा गीत है और खेमचंद्र प्रकाश का संगीत।
लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म महल का ये गीत सुना। हमारे सभी श्रोताओं ने अपने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं और हम कोशिश करेंगे आपके विचार आप तक पहुंचाने की, लेकिन हमारे 2 सवाल तैयार रहिए। जैसा कि हमने कहा कि आज हम वो फिल्में जो लेकर आए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर आपके लिए लेकर आए हैं। खास फिल्में जो सुपरहिट थी अपने जमाने की, उनकी बात आज हम कर रहे हैं, उनके गीत आपको हम सुनवा रहे हैं। तो आपको कौन सी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म सबसे ज्यादा पसंद थी? क्योंकि आप में से बहुत सारे श्रोता उस आयु वर्ग के होंगे जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखी होंगी। अगर देखी है तो बताइए कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा आपको पसंद थी। हालांकि मुझे पता है इसका जवाब वही होगा कि पुरानी सारी फिल्में बहुत अच्छी होती थी मंदाकिनी जी, अब हम कैसे बताएं। लेकिन फिर भी उन सभी में से आप खोजिए, जोर डालिए अपने दिमाग पर और कोशिश कीजिए कि बता सकें कि इतनी सारी सुपरहिट फिल्में थी उस जमाने में, है ना? तो उन फिल्मों में से भी आपने कौन सा मोती खोज निकाला? और हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारतीय सिनेमा की जब हम बात करते हैं, भारतीय फिल्मों की हम बात करते हैं, तो भारतीय फिल्मों के इतिहास में सबसे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाने वाले निर्देशक कौन थे? अरे अरे अरे, डरिए नहीं, ये कोई जीके का प्रश्न नहीं है, आपका ही प्रश्न है, आपका ही इसमें जवाब आप बता सकेंगे, क्योंकि हमारे सभी श्रोता फिल्मों का जो है ज्ञान बहुत ज्यादा रखते हैं, बहुत ही उम्दा ज्ञान रखते हैं। तो हमें उम्मीद है आप फटाफट बस अब लिखना शुरू करने वाले हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आपसे हमसे पूछें इससे पहले इजाजत हो तो मैं भी एक पहेली पूछ लेता हूं। आप पूछते हैं कि गीतमाला सूची में बताई गई फिल्मों के रिलीज होने की साल की बात कहूं तो उसमें से सिर्फ एक ही फिल्म महज साल 1949 मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी है। बाकी सभी फिल्में 2 साल से लेकर 12 साल तक मुझसे छोटी हैं। बताइए मेरी जन्म साल कौन सी होगी? सभी मित्रों के साथ छोटी बहन मंदाकिनी जी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए जनाब, आपने हमसे पहेली पूछ ली है और हमारे होश उड़ गए हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो सीमित है ना? अब मैं अगर गणित लगाने बैठूंगी तो मेरे कार्यक्रम का क्या होगा? आप ही शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो सवाल का जवाब देने में लग गई। तो ये अधिकार, जैसा कि एक श्रोता ने लिखा भी है कि भाई पहेली पूछने का अधिकार मंदाकिनी जी के पास सुरक्षित है, तो इसे मेरे पास ही रहने दीजिए। हाँ, आप लोग आपस में तय कर लीजिए, आपके जो अन्य मित्र जो आपके फेसबुक पेज से जुड़े हैं वो आपसे मजाक कर भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं कि भाई आप इतनी उम्र के हो सकते हैं, इतनी उम्र के हो सकते हैं, तो वो ही आपको जवाब देंगे। हम तो पढ़ के ही हंस लेंगे, और अगर आप बता दें खुद तो हमारी थोड़ी सी समस्या हल हो जाएगी, है ना? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आज की फिल्मों को देखकर लगता है कि विमल रॉय, देव साहब, नूतन जी, एस.डी. बर्मन को हम याद कर रहे हैं। गुरुदत्त जी की कागज के फूल भी है, राज साहब की आवारा भी है, और इस तरह से ये कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत हो सकता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में फिल्म सूची बहुत ही रोचक और सूचक है, लेकिन एक कड़ी जुड़ने की कोशिश करें तो शायद आने जाने की बात करते हुए जज्बात पेश हो सकते हैं। बाकी तो वही जाने जिन्होंने यहाँ सूची जारी की है। जी हाँ, बिल्कुल हम ही जानते हैं। आज हमने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की सूची जारी की है, तो हमारी पसंद आपकी पसंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यहाँ एक बात फिल्म बूट पॉलिश की करना चाहता हूं, तो एकमात्र शंकर जयकिशन जी की फिल्म है जिसमें लता मंगेशकर जी का कोई गाना नहीं है। अच्छा, ये जानकारी आपने हमें दी है, शुक्रिया, मेहरबानी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने सभी संभावित फिल्मों के साथ कालखंड का उल्लेख किया है, बहुत अच्छा किया है। फिर भी आज की गीतमाला प्रोग्राम की थीम का सस्पेंस तो 1:05 पर ही खुलेगा। तो सस्पेंस नहीं है, आज बहुत ही सीधी सादी बातें हैं। मुझे लगता है कि आप सभी श्रोता समझ गए होंगे ये किस कालखंड की फिल्में हैं, और मैंने तो उस सूची में कालखंड का जिक्र भी कर दिया है आपकी सहूलियत के लिए। तो
उस समय जो श्वेत श्याम फिल्में बनी थी, उन्हीं को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बार बार देखो, बार बार सुनो, उसी फिल्म का नाम आज की गीतमाला में आता है। गीत अलग अलग हो सकते हैं, अब ये मंदाकिनी जी पर निर्भर है कि कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनवाने वाली है। हमें तो सिर्फ 1 बजे का इंतजार है। जी हाँ, तो आपका इंतजार खत्म हुआ और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी पसंद के गीत, जो कि आपकी पसंद के भी हैं, पसंद आएंगे। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम आवारा। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। हमारे एक श्रोता थोड़ा सा नाराजगी में लिख रहे हैं कि 7 जुलाई के दिन गीतमाला कार्यक्रम में मेरी कमेंट पढ़ी गई थी। इसके बाद इस कार्यक्रम में कई बार मैंने अपने कमेंट्स लिखे, लेकिन मेरे संदेश नहीं पढ़े गए। क्या कारण हो सकता है? शायद मैंने इस कार्यक्रम के बीच में आने वाले इश्तिहार और संदेश को प्रसारित न करें, ऐसा लिखा था। तो ये बात शायद विविध भारती के लोगों को पसंद नहीं आई और मेरे कार्यक्रमों में मेरे कमेंट्स शामिल नहीं किए जा रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इत्तेफाक हो सकता है और आप लोग अपनी बात हमें लिखते
हैं तो हम उसे पढ़ते भी हैं, है ना? और अगर वो स्वीकार करने योग्य होती है तो उस पर विचार भी किया जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार मंदाकिनी जी, आपकी आवाज में वो जादू है जो हमारे दिल को छू जाता है। शुक्रिया, मेहरबानी। फिलहाल तो आज हमने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का जादू आपके ऊपर डाला है। देखिए ये जादू कितना असर करता है, आपके संदेशों से हमें पता चलेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म महल अपने जमाने की टॉप मोस्ट सस्पेंस फिल्म थी। फिल्म अपने शुरुआती सीन से ही हॉरर जॉनर का चादर ओढ़े आगे बढ़ती है, जिसका अंत काफी चौंकाने वाला होता है। फिल्म में कई बार अशोक कुमार के चेहरे पर कैमरा को फोकस कर उसके हावभाव के द्वारा सीन को समझाने की कोशिश की जाती है, जो कि काबिल तारीफ है। अशोक कुमार हर सीन में अपने चेहरे के भाव से सिचुएशन को समझाते हैं। फिल्म की कहानी थ्रिल से भरी हुई है। फिल्म का पहला गाना पूरे फिल्म पर छाया हुआ है, आएगा आने वाला, काफी डरावना माहौल पैदा कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला में प्रकृति के नजारों की बात हो सकती है, जैसे बादल, पंछी, भंवरे, मोर, धरती, पनघट, शमा, परवाना। बिल्कुल इन सभी गानों में इनका जिक्र हो सकता है, लेकिन आज हमने आपको कहा जैसा कि आपके लिए हम लेकर आए हैं श्वेत श्याम फिल्मों का दौर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला अधिकांश फिल्में ऐसी है जिसमें शैलेंद्र जी के लिखे मधुर गाने हैं, और शैलेंद्र जी के लिखे अधिकांश गीत भावपूर्ण हैं, जो उनके दिल की गहराइयों से निकले हुए थे। ये सभी गाने आज भी दिल को छू लेते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पता नहीं चल रहा है क्या थीम होगी, इंतजार है खूबसूरत गीतों का। ऐसा लग रहा है कि सब नारी प्रधान फिल्में हैं। बंदिनी है नूतन जी की यादगार फिल्म, मधुमती में वैजंतीमाला है। कुछ भी फिल्में मैंने देखी हैं इस लिस्ट में से, सारी तो नहीं देखी है, लेकिन हाँ इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। जी हाँ, तो अब तो आप समझ गई होंगी मोहतरमा कि आज की थीम क्या है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सिनेमा में वो एक दौर था जब श्वेत श्याम फिल्मों की धूम थी। जिस दौर में हमने सिनेमा देखना शुरू किया वो दौर बदल रहा था और कलर फिल्मों का जमाना आ चुका था। लिखते हैं कि पर श्वेत श्याम फिल्मों का भी उतना ही मोह था जितना कि रंगीन फिल्मों का। मैंने रंगीन फिल्मों के साथ श्वेत श्याम फिल्में भी खूब देखी हैं, या यूं कह लीजिए कि 60 के दशक की सारी फिल्में देखी हैं, और आज भी उनकी कहानी और गीत मुझे याद हैं। तभी तो हमने कहा कि हमारे सभी श्रोता बहुत ही गहरी रुचि रखते हैं, गहरा ज्ञान रखते हैं कि पुरानी फिल्मों में क्या था, क्या नहीं था, क्या कहानी थी, कौन गीतकार थे, कौन संगीतकार थे। इन सभी का भरपूर ज्ञान लिए हैं हमारे श्रोता। भाई रे। ये गीत है मन्ना डे, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ। फिल्म का नाम है 2 बीघा जमीन। शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी की धुन। मुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए।
तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना। आए रे भाई रे, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। हमारे जिन श्रोताओं ने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है उनको हम बता दें आज के प्रश्न क्या क्या हैं। हमने पहला प्रश्न किया था कि आपको कौन सी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, और दूसरा प्रश्न था कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाने वाले निर्देशक कौन थे। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि मंदाकिनी जी हैं तो विषय कुछ अलग ही निकलेगा, लेकिन आज की सूची में फिल्म बंदिनी के बारे में मैं जरूर आश्वस्त हूं कि कल 9 तारीख को राखी के पावन त्योहार को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का चयन किया गया है। फिल्म बंदिनी का गाना आपके बरस भेज भैया को बाबुल महज गीत नहीं है बल्कि एक बहन का अंतर्नाद है। आशा भोसले ने भी वास्तविक जीवन में परिवार से संबंध टूटने का दंश झेला है, इसीलिए शायद इस गीत को गाते समय वो दर्द साफ झलकता नजर आता है। देखिए हमने तो चूंकि आज ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का हमने विषय उठाया है इसलिए बंदिनी फिल्म को शामिल किया है। ये गीत जो आपने कहा बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आज शायद दूसरा गीत हम आपको सुनवा सकते हैं। और रही रक्षाबंधन की बात, तो कल है ना रक्षाबंधन का दिन, आपको कल निराश नहीं होना पड़ेगा, जरूर सुने जाएंगे वो गीत, आपको सुनवाए भी जाएंगे रक्षाबंधन को लेकर, है ना। तो आज सुनिएगा हम कौन सा गीत आपको सुनवाते हैं, वो गीत भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में सारी फिल्में और उनके गीत शानदार हैं, गीतों का हम तो आनंद ही लेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, अपनी दीदी के पास रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। कल रक्षाबंधन है और मेरी दीदी ने मुझे बुलाया है, खास तौर से क्योंकि वो खुद आने में असमर्थ थी इस बार। आज मैं कार्यक्रम में भाग नहीं ले पा रहा हूँ, उसका इन्हें खेद है। चलिए आप जाइए, आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही सुरीला रहने वाला है, फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग के फिल्मों के सुरीले गीत सुनने को मिलने वाले हैं, और मंदाकिनी जी को धन्यवाद देते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला अपने जमाने की सुपरहिट फिल्मों से सजी धजी है, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज तो गुगली हो गई श्वेत श्याम फिल्म और सादगी के साथ। अगर आपने ये सोचा था तो जो फिल्में बार बार आती हैं उसे छोड़कर कुछ अलग फिल्म शामिल कर सकते थे, ये मेरा मानना है। जैसे कि परछाई, बेवफा, अनहोनी, एक साल, लैला मजनू, ये फिल्में शामिल नहीं होती है। और इनमें मुख्य बात ये भी है कि सभी में तलत साहब के गाने हैं, कभी ये फिल्में शामिल नहीं होती। तो कोई बात नहीं, तो ये कार्यक्रम तो रोजाना आता है, अगली बार हम फिर से श्वेत श्याम फिल्मों को लेकर आएंगे और आपकी पसंद की फिल्मों को लेकर आएंगे। इसमें कोई बहुत नाराज होने वाली बात नहीं है हमारे ख्याल से, है ना।
एक श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला का समय बढ़ाइए, मन नहीं भरता है इतने समय में। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जहां तक मेरा अनुमान है, मुगले आजम के किसी कर्णप्रिय संगीत से आज गीतमाला का आरंभ होने वाला है, मैं ऐसा सोचता हूं। तौबा तौबा, आज तो हमने फिल्म महल के गाने से कार्यक्रम का आगाज किया था। हमें उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे। और अब चलते हैं अगले चरण की ओर। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की रचना, आवाजें आशा भोंसले और तलत महमूद की। फिल्म का नाम बूट पॉलिश। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के, चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के, जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। छल के मात पिता की अखियां, रोवे तेरे बचपन की सखियां। भैया करे पुकार हो, भैया करे पुकार, न जा घर आंगन तज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। बांधी लगन की डोर मैंने सब सोच समझ के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। दो दिन जग में धूम मचाए, जाके कोई वापस न आए। खोज खोज थक जाए हो, खोज खोज थक जाए, दो नैना चांद सूरज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। हमारे श्रोता ने लिखा है कि घर आया मेरा परदेसी, जो फिल्म आवारा का गीत था। ये एक सदाबहार फिल्म है, लता मंगेशकर द्वारा गाया गया ये गीत अपनी मनमोहक धुन, भावुक बोल और राज कपूर और नरगिस की बेजोड़ केमिस्ट्री के कारण भारतीय सिनेमा का इतिहास में एक खास जगह रखता है। गीत का संदेश है कि गीत एक महिला की लालसा और उम्मीद को दर्शाता है, जो अपने बिछड़े हुए प्रीतम के पास लौटने का इंतजार कर रही है। वो ये प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की भावना को गहराई से उजागर करने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमने
मैंने पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म माय सिस्टर दूरदर्शन पर देखी थी। मुझे फिल्म बहुत पसंद आई और खासकर उसका वो गीत दो नैना मतवारे तिहारे बहुत पसंद आया था, आज भी पसंद है। विविध भारती का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये गीत केवल विविध भारती पर ही सुनने को मिलते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि महल में ये गीत जो है मुश्किल है बहुत मुश्किल, चाहत का भुला देना बहुत ही लोकप्रिय गीतों में से एक है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि यूं तो उस जमाने की सभी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में पसंद है, पर सबसे ज्यादा पसंद फिल्में मधुमती, प्यासा, बरसात और असली नकली लगती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों ने जीवन को प्रभावित किया मेरे, और किसी एक फिल्म का नाम लेना बहुत ही मुश्किल है। वही जो मैंने आपसे कहा था कि आपका जवाब यही होगा। खैर, एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आज आपने बताया कि गीतमाला प्रोग्राम की थीम ब्लैक एंड व्हाइट श्वेत श्याम फिल्मों पर आधारित है। मैं यानी श्याम, आज अजीब इत्तेफाक है कि मैंने भी श्वेत श्याम ड्रेस पहनी हुई है और ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट मेरा पसंदीदा है, और फिल्म का नाम 2 बीघा जमीन, ये आपको बेहद पसंद है। अरे वाह, आप लोग तो बड़े काव्यात्मक ढंग के हमारे श्रोता हैं, जो कविता भी कर देते हैं और बातों को बड़े ही क्लासिक ढंग से पेश करते हैं। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। एक श्रोता लिखते हैं कि इतनी सारी फिल्मों में से आप एक ही फिल्म चुनने को बोलेंगी, कैसे होगा ये? वही जो मैंने कहा। अच्छा, तो 2-4 फिल्मों के नाम लिख दीजिए। एक श्रोता लिखती है कि मंदाकिनी जी, आज की फिल्म जब रिलीज हुई उसके कम से कम 20-22 साल बाद में इस दुनिया में आई, तो सारी फिल्में टीवी पर देखी हैं। हाँ, लेकिन मधुमती फिल्म टॉकीज में देखी थी, वो भी चंद्रपुर में। एक श्रोता का कहना है कि एक कलात्मक माध्यम के रूप में फिल्म का आगमन स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। पुरानी फिल्मों की जो खास बातें हैं वो ये है कि इससे पहले दूसरों द्वारा सिनेमेटोग्राफिक स्क्रीनिंग की गई थी, जैसे कि 1984 में बर्लिन में ऑटोमार एंशुटेस द्वारा चलती हुई आदम का तस्वीरों का पहला प्रदर्शन हुआ। हालांकि 28 दिसंबर 1895 को पेरिस में लुमियर बंधुओं की 10 लघु फिल्मों की व्यावसायिक और सार्वजनिक स्क्रीनिंग को प्रोजेक्टेड सिनेमेटोग्राफिक मोशन पिक्चर्स की सफलता माना जा सकता है। और आप लिखती हैं कि शुरुआती फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट में थी, 1 मिनट से कम लंबी रिकॉर्ड की गई ध्वनि के बिना और एक स्थिर कैमरे से एक ही शॉट शामिल किया गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाने वाले निर्देशक शायद AR कारदार हो सकते हैं। और ये लिखते हैं कि अगले श्रोता की मधुमती और मुगले आजम दोनों फिल्म अपनी कहानी, गाने और अभिनय के हिसाब से मेरी पसंद है। सुजाता और सीमा इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन वे दोनों भी मेरी सबसे पसंदीदा फिल्में हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का आकर्षण इतना खास है कि जो आज भी दर्शकों को अपनी ओर खींचता है। इन फिल्मों में सादगी, कहानी कहने का अनोखा अंदाज और कलाकारों का दमदार अभिनय होता ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का आकर्षण बहुत खास है। इस फिल्म की सादगी, कहानी कहने का अंदाज, और इसमें ना तो आधुनिकता है न दिखावा है, बल्कि कहानी और अभिनय पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब प्यार किया तो डरना क्या, हमें पसंद है ये फिल्म। और एक श्रोता को पसंद है सबसे अच्छी फिल्म मधुमती, उस दौर की फिल्मों में मुझे सबसे अच्छी लगी फिल्म मधुमती। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर का नाम दादा साहब फाल्के है। उन्होंने ही भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, जो ब्लैक एंड व्हाइट थी, और उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक भी माना जाता है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं अगला गीत। ये फिल्म है नया दौर। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, साहिर लुधियानवी की रचना है, OP नैयर साहब का संगीत। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये।
बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये, जिंद मेरिये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे, जिंद मेरी है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी। रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे, जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे, जिंद मेरी। ताल महिमा संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला ताल महिमा। आमंत्रित कलाकार तबला वादक शांतनु माई। मेरे तीसरे बर्थडे पे मेरे पिताजी ने मुझे एक इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट किया जो छोटा ढोलक कैसे दिखता था, तो वो मैं बैठ के ट्राई करते रहता था दिन भर। तो उसमें से उनको पता चला कि लय में तबले में इंटरेस्ट है करके, तो उन्होंने मुझे उनका तबला बजाने के लिए दिया। तो ऐसी शुरुआत हुई तबले की। तो जरूर सुनिए श्रृंखला ताल महिमा संगीत सरिता कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। एक श्रोता लिखते हैं कि महल तो न जाने हमने मंदाकिनी जी कितनी बार फिल्म देख ली है, और सच कहूं तो रात को सोने से पहले देवानंद की ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखना मुझे बहुत सुकून देता है। एक श्रोता कहते हैं कि श्वेत श्याम फिल्मों को कलरफुल होते हुए भी देखा है, जैसे कि मुगले आजम, पर कोई कुछ भी कहे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, वो भी मुझे आज भी वही पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में जो भी गीत सुनने को मिलने वाले हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, मतलब जो गीतमाला को आज सुनेगा। एक श्रोता कहते हैं कि श्वेत श्वेत फिल्मों का जो दौर है वो वैसे बहुत ज्यादा नहीं देखा है उन फिल्मों को, किंतु अचानक ही पहुंचे थिएटर में पहली फिल्म ये रात फिर न आएगी को देखा, जो ब्लैक एंड व्हाइट थी और रोचक शीर्षक के साथ देखा। मतलब ये रात फिर न आएगी, इनको जो शीर्षक है वो रोचक लगा था, इस कारण देखा, किंतु उम्र के प्रभाव से विषय वस्तु समझ में नहीं आई। एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला में मंदाकिनी जी आपकी यादें और बातें शामिल होना भी बहुत खास हो जाता है। एक श्रोता कहते हैं कि कितनी भी तकनीकी प्रगति क्यों न हो जाए, मगर कभी कभी लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखने में ज्यादा मजा आता है। कई ऐसी हीरोइनें हैं जो पुरानी फिल्म में बेहतरीन दिखाई देती हैं, मेरा ऐसा मानना है। ये श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी आप 2 सवाल पूछते हैं लेकिन वो बहुत कठिन होते हैं। अब 11 फिल्मों में से एक पसंदीदा फिल्म कैसे बताई जाए? मुगले आजम मुझे पसंद है तो नया दौर भी पसंद है, मधुमती भी पसंद है तो बंदिनी भी पसंद है, और भी मुझे पसंद है। जी हाँ, तो पसंद होंगी, मैंने कब मना किया। और इन 11 फिल्मों से ही आपको नहीं चुनना था, इसके अलावा जो और फिल्में थी अगर आपने देखी है तो उनका जिक्र आप कर सकते थे। एक श्रोता कहते हैं कि महल फिल्म मैंने 1980 में देखी थी, लेकिन कोई बात मुझे समझ नहीं आई उस फिल्म में। हालांकि फिल्म बहुत अच्छी थी, आपको क्यों नहीं समझ आई ये एक अलग बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में उस दौर के कलाकारों का अभिनय बहुत स्वाभाविक और प्रभावशाली होता था, जो आज भी दर्शकों को पसंद आता है। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का संगीत बहुत यादगार होता है, जो कहानी को और अधिक प्रभावी बनाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म मेकिंग की अपनी एक अलग कलात्मकता है जो दर्शकों को आकर्षित भी करती है। और एक श्रोता लिखते हैं कि विमल रॉय की फिल्मों में यथार्थवाद का गहरा प्रभाव है। उन्होंने अपनी कहानियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और समस्याओं से जोड़ा, और दर्शकों को उनके पात्रों से जुड़ना
करना आसान हो गया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि श्वेत श्याम फिल्मों की बात ही कुछ और थी। आज की गीतमाला में शामिल फिल्मों में से मुगले आजम और नया दौर के रंगीन संस्करण भी जारी किए गए हैं, पर उनमें वो बात या आकर्षण नजर नहीं आया जो श्वेत श्याम संस्करण में आया था। वही एक श्रोता लिखते हैं कि घर आया मेरा परदेसी ये गीत सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं है, बल्कि इससे भी बढ़कर गीत है। आज भी लाखों दिलों में गूंजता है और पुराने दिनों की याद दिला जाता है। भारत के इतिहास में, भारतीय सिनेमा में गौरवपूर्ण इतिहास में एक उज्जवल सितारे की तरह चमकता रहेगा ये गीत। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज सभी फिल्मों के गाने बहुत मधुर हैं, सुनने का इंतजार है। हाँ, विषय क्या है ये समझ में नहीं आया था, तो हमें उम्मीद है कि अब आपको विषय भी समझ आ गया है। गीतमाला के अगले पायदान की ओर कदम बढ़ाते हैं। सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र की रचना सुनते हैं। आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम मधुमती। हमारे श्रोता अपने विचार लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि श्वेत श्याम चित्र में आवारा एक बेमिसाल फिल्म है जिसमें ख्वाब, सपनों वाला सीन और नरगिस की सुंदरता देखते ही बनती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि धरती कहे पुकार के बीच बिछाले प्यार के कौन कहे इस और तू फिर आए न आए, ये गीत बहुत ही पसंद आता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सत्यजीत रे सबसे अधिक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाने वाले निर्देशक हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुहाना सफर और ये मौसम हसीन गाना हमें बेहद पसंद आता है। और वहीं एक श्रोता ने कहा है कि नए रंगीन दौर में भी हमें श्वेत श्याम फिल्म खामोशी बहुत पसंद आई। एक श्रोता कहते हैं कि मैं अभी
भोपाल में भर्ती हूँ और लेकिन गीत माला के मधुर गीतों का आनंद भी ले रहा हूँ। अब जल्द स्वस्थ हूँ, हम ऐसी उम्मीद करते हैं और अपने घर आकर कार्यक्रम को सुने। वहीं श्रोता लिखते हैं कि वी शांताराम श्वेत श्याम फिल्म बनाने वाले बहुत ही खूबसूरत निर्देशक थे जो कि बहुत ही अच्छी फिल्में बनाया करते थे। एक श्रोता लिखते हैं कि श्वेत श्याम फिल्मों का बहुत ज्यादा तो मैंने नहीं देखा है, किंतु अचानक ही जब फिल्में देखी जाती हैं तो समझ नहीं आता कि फिल्म क्या कहना चाहती थी। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि बहल की सफलता से पार्श्व गायिका लता मंगेशकर और मुख्य अभिनेत्री मधुबाला के कैरियर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मिली, क्योंकि दोनों ही फिल्म उद्योग में एक बड़ा मुकाम पाने के लिए संघर्ष कर रही थीं और दोनों को इस फिल्म से, इन फिल्मों के गीतों से बहुत फायदा मिला। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला का विषय बहुत ही खूबसूरत है और हम लगातार कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ये श्रोता कहते हैं कि आवारा की अगर हम बात करें तो 1951 की सुपरहिट फिल्म थी जिसने पूरे भारत में तहलका मचा दिया था और राज कपूर नरगिस की जोड़ी ने लोगों के दिलों में राज कर लिया था। ये फिल्म हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता को 2 बीघा जमीन बहुत पसंद है जो कि बिमल रॉय द्वारा बनाई गई फिल्म थी। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे वो कौन थी ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद थी और इस फिल्म को मैंने कई बार देखा है। चलिए तो अगला जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं उस फिल्म को भी आपने कई बार देखने की कोशिश की होगी, क्योंकि वो फिल्म भी बहुत ही क्लासिक फिल्म रही है, कागज के फूल। आवाज गीता दत्त की है, कैफी आजमी की रचना है, सचिन देव बर्मन की धुन है। तुम
हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं वैसे तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने की नहीं हूं, पर मैंने बहुत सारी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखी क्योंकि मैं सिनेमा प्रेमी हूं। पहले दूरदर्शन पर देखा करती थी, अब इंटरनेट के जमाने में ये और भी सरल हो गया है। यूट्यूब पर खोज खोज कर देखती हूं, कई बार तो गीतमाला की लिस्ट से फिल्मों के नाम चुनती हूं। पसंद तो सभी हैं, पर देवानंद की जबरदस्त फैन होने की वजह से उनकी फिल्में ज्यादा ही पसंद आती है, जैसे काला बाजार और तेरे घर के सामने। एक श्रोता लिखते हैं कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, ये गीत एक सदाबहार हिट गीत बन गया, अब तक के सबसे पसंदीदा हिंदी फिल्मी गीतों में से एक बन गया है। 2006 में 30 प्रमुख संगीतकारों, गायकों और गीतकारों के 20 सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्मी गीतों के सर्वेक्षण में इसे तीसरा स्थान मिला। गीत की रचना और बोलों के अलावा इसे अब तक के सबसे बेहतरीन फोटोग्राफ्ड गीतों में से एक माना गया है। प्रकाश, किरण, प्रभाव, दो बड़े दर्पणों और प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके उत्पन्न किया गया था। बहुत सुंदर समीक्षा लिखी है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि ब्लैक एंड फिल्में ही नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हमारी तस्वीरें भी रंगीन फिल्मों से ज्यादा सुंदर लगती हैं। हमारी रंगीन तस्वीरों में सिर्फ मेकअप बहुत ज्यादा दिखता है, जबकि ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में चेहरे के भाव और दूसरी खूबसूरती ज्यादा अच्छे से दिखती है। एक श्रोता लिखता है कि मैंने अपने जीवन की पहली फिल्म देखी थी बेटी बेटी, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, मुगले आजम। एक श्रोता लिखते हैं कि मुगले आजम मेरी सबसे अच्छी पुरानी फिल्म है और इस फिल्म के सभी किरदार मुझे याद हैं। ये प्रॉपर जवाब हमें मिला है। और ये लिखते हैं भी हैं कि दादा साहेब फाल्के ने सबसे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाई है। जी हाँ, हमारे दोनों प्रश्नों का जवाब हमें मिला है। हमने पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म पसंद है, तो इन्होंने लिखा कि मुगले आजम सबसे पुरानी और अच्छी फिल्म लगती है। और दूसरा प्रश्न था कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाने वाले निर्देशक कौन थे सबसे ज्यादा। आपने बिल्कुल सही जवाब लिखा है, दादा साहेब फाल्के ने सबसे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाई हैं। थैंक यू, शुक्रिया। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बेस्ट फिल्म है मधुमती और नया दौर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नया दौर मेरी विमल रॉय की जो फिल्म है वो सबसे पसंदीदा पिक्चरों में से एक है। तो अब हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान की ओर बढ़ चले हैं। सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है बंदिनी, स्वर S.D. बर्मन का, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव बर्मन। खोया खोया ओरे माझी ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की, मत खेल मत खेल मत खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की, मेरा
हमारी एक श्रोता को फिल्म साहिब बीबी और गुलाम और जिस देश में गंगा बहती है ये फिल्में बहुत ज्यादा पसंद है। और अब विविध भारती की गीतमाला इजाजत नहीं दे रही है कि आपके साथ और वक्त साझा किया जाए। बहरहाल मंदाकिनी जोशी को दें इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।